नमस्कार। क्या सोना और चांदी में चल रही जबरदस्त तेजी अब थमने वाली है? क्या बाजार में कोई बड़ा तूफान आने वाला है? चीन से आई एक चेतावनी ने ग्लोबल बुलियन मार्केट में हलचल मचा दी है। अगर आप सोने चांदी में निवेश करते हैं तो यह खबर आपको चौंका सकती है, क्योंकि संकेत साफ है कि बाजार में कुछ बड़ा पक रहा है। 25 फरवरी को खबर लिखे जाने तक MCX पर सोना मामूली बढ़त के साथ लगभग 61,000 रुपए प्रति तोला के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहीं चांदी करीब 2,68,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर मजबूती दिखा रही थी। लेकिन असली कहानी कीमतों की नहीं, बल्कि उस चेतावनी की है जो चीन के बड़े बैंकों ने जारी की है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, पोस्टल सेविंग बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ कम्युनिकेशन ने निवेशकों से साफ कहा है कि बाजार में उतार चढ़ाव बेहद तेज हो चुका है। बिना सोचे समझे तेजी का पीछा करना खतरनाक हो सकता है। याद कीजिए, दिसंबर में चांदी को रिकॉर्ड ऊंचाइयों तक पहुंचाने में चीन की बड़ी भूमिका मानी गई थी। सिल्वर एक्सपोर्ट नियमों में सख्ती के बाद कीमतों में तेज उछाल आया। सोने में भी चीनी निवेशकों और सेंट्रल बैंकों ने भारी खरीदारी की। लेकिन अब वही चीन अपने निवेशकों को सावधान कर रहा है। सवाल है, आखिर क्यों? वजह है बाजार का जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाना, सट्टेबाजी बढ़ी, उधार लेकर ट्रेडिंग बढ़ी और कीमतें बहुत तेजी से ऊपर चली गई। जब बाजार ओवरबॉट जोन में पहुंचता है तो हल्की सी नकारात्मक खबर भी तेज गिरावट की वजह बन सकती है। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज ने भी कदम उठाते हुए सोने के कॉन्ट्रैक्ट्स पर मार्जिन को 21% से घटाकर 18% किया। डेली प्राइस बैंड 20% से घटाकर 17% कर दिया। चांदी में मार्जिन 27% से घटाकर 24% और डेली बैंड 26% से घटाकर 23% किया गया। ये बदलाव साफ संकेत देते हैं कि सिस्टम अस्थिरता को कंट्रोल करना चाहता है, ताकि घबराहट में बिकवाली से बाजार चरमराए नहीं। अब बड़ा सवाल, क्या बुल रन खत्म हो गया? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि तेजी के बाद बाजार कुछ समय शांत रह सकता है। अनुमान ये भी है कि साल 2026 में सोना $3,750 से $5,000 प्रति औंस के दायरे में रह सकता है। यानी लंबी अवधि में तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। जियोपॉलिटिकल तनाव अभी खत्म नहीं हुए हैं। सेंट्रल बैंकों की खरीदारी धीमी जरूर हुई है, लेकिन रुकी नहीं है, इसलिए सोना पूरी तरह कमजोर दिख नहीं रहा। लेकिन चांदी में उतार चढ़ाव आगे भी बना रह सकता है। निवेशकों के लिए सबसे अहम बात डर और लालच दोनों से दूरी। तेजी में हर कोई खुद को जीनियस समझता है, लेकिन गिरावट असली परीक्षा लेती है। उधार लेकर निवेश करने से बचे, छोटी अवधि की हलचल से घबराएं नहीं और लंबी अवधि की रणनीति के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जब बाजार जरूरत से ज्यादा गर्म होता है तो ठंडा भी तेजी से ही पड़ता है। आप क्या सोचते हैं? क्या चीन की चेतावनी आने वाले बड़े करेक्शन का संकेत है या सिर्फ एहतियात? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही तेज, सटीक और दमदार खबरों के लिए टेकनेट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सही जानकारी हर निवेशक तक पहुंचे। मिलते हैं अगले बड़े अपडेट के साथ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।